श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। और मेरा सबको शत शत प्रणाम। आज मैं एक छोटी सी कहानी, छोटा सा भजन और एकादशी की कथा लेकर आई हूँ और आप ध्यान से सुनें, बड़े प्रेम से सुनें, क्योंकि ये जो कथाएं, एकादशी की कथाएं, पूर्णिमा की कथाएं, सत्यनारायण की कथाएं और बारों की होती हैं, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, मतलब 7 बारों की कथाएं और कहानियाँ, ये सब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए होती हैं। यानी हम पॉजिटिव रहें, यानी प्रसन्न रहें, आज के दिन को जिएं, हर दिन का सदुपयोग करें, जिससे हम प्रसन्न रहें और हमारा कल आने वाला है वह भी प्रसन्नता से आए। अगर हमें कल मरना है तो हम प्रसन्नता से ही मरें। इसीलिए ये कहानियाँ, एकादशी व्रत की कहानियाँ, भजन, कीर्तन, नाम और संकीर्तन, ये सब आते हैं, क्योंकि सब जानती हैं, मेरी बड़ी उम्र की माताओं बहनों के लिए कथा है कि यह मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। और माताओं में अपना अनुभव कह रही हूँ कि जब हम बच्चे थे तो जानते ही नहीं थे कि मनुष्य जन्म होता क्या है। फिर हम जवान हुए तो जवानी के मद में मदहोश हो गए, खूब काम करते, खूब बच्चों को पालते, फिर और भी कुछ करते, किसी का मान करते, किसी का अपमान करते, कुछ सोचा ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं थे। अंधकार में, अंधेरे में डूबे हुए मूर्खता में रहे। इतनी अकल ही नहीं थी, इतने अज्ञानी कि किसी का मान करना है कि अपमान करना है, किसी को निचाना है कि नहीं, किसी की हंसी उड़ानी है कि नहीं, इसका अर्थ क्या होगा, आगे चलकर इसका मतलब क्या होगा, कुछ जानते नहीं। इतने जवानी के मद में अंधे। क्यों? एक तो जवानी का जोश, ऊपर से पैसे का जोश। 2 ही चीज़ें होती हैं जीवन में, एक तो शक्ति, शारीरिक शक्ति और धन की शक्ति। दोनों होता हा फिर क्या है। तो तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तब तक वह जानता नहीं है, वह समझता नहीं है। कोई करोड़ों में एक होता है जो दूसरों के दुख और दर्द को समझता है, क्योंकि दूसरे जब तक जाकी फटेन पैर बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये सब साफ लिखा हुआ है। इसीलिए मोह माया में बंधे हुए होते हैं, मोह माया में फंसे हुए। हम यूँ जानते हैं जवानी में तो हम तो बुढ़े होंगे ही नहीं, ये सब हो रहा है वो इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ कभी नहीं होगा, हमें ऐसा सोचते हैं और इसी में मारे जाते हैं। मियाँ जी इसी में ही मारे गए, क्योंकि जवानी तो निकलनी है और फिर बुढ़ापा आना है ज़रूर, अकाट्य सत्य है। बुढ़ापे में, जब तो जवानी में हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा होगा, हम तो सोचते हैं हम तो योगा करते हैं जी, हम तो स्वस्थ रहेंगे, हम तो ऐसे बूढ़े टेढ़े होंगे ही नहीं। लो जी, आ गई बुढ़ापा, आ गया, गई जवानी, बुढ़ापा आ गया। अब देख ले अपने ही अंदर, अपनी आँखों से बुढ़ापे को सिर हिल रहा है, कानों से बहरे हो गए हैं, पैरों में घुटनों में दर्द है, चला नहीं जाता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, लघु शंका के लिए बार बार जाया जाता है। पानी नहीं पीते इसी डर के मारे, तब भी जाते हैं। हर वक्त खांसते रहते हैं, थूकते हैं, गंदगी मचाते हैं। इतना बुरा बुढ़ापा। तो
तुलसीदास जी कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को भगवान की थोड़ी सी शरण में जाना सिखाना चाहिए, जिससे वह पूरा जीवन भगवान की शरणागति में रहे थोड़ा थोड़ा। यानी अपने दैनिक क्रिया जीवन के लिए कमाना भी है और भी कार्य करने हैं, लेकिन भगवान की शरण में भी जाना है, तभी शांति मिलेगी। और वही सत्य है, शांति ही सत्य है, जो आज भी रहेगी, कल भी थी और कल भी होगी। इन्हीं शांति के लिए ही ये कथा, व्रत, सत्संग में जाना ये बताए गए हैं, जिससे हमारा मन शांत रहे, आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहे। क्योंकि सत्संग ही सबसे बड़ा शांति का एक स्थान है। जहाँ शांति मिलती है वहीं आदमी को अच्छा लगता है। अब जैसे वृंदावन है, आस पास ही है, तो जल्दी जल्दी जाइए। वहाँ पर एक भजन हुआ था अभी, हमारे गुरुजी महाराज उड़िया बाबा के जन्मदिन पर कीर्तन सत्संग हुआ, तो उन्होंने एक भजन गाया बहुत सुंदर कि राधे 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 जपा करना, राधे 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 जपा करना, जल्दी जल्दी वृंदावन आया करना, जल्दी जल्दी वृंदावन आया करना, राधे 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 जपते रहना, राधे 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 जपते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हे हरि। और राधे राधे गाने से ही कृष्ण दौड़े चले आते। यहाँ एक सवैया है, क्योंकि मरना तो है ही, लेकिन मर के क्या मिलेगा? क्या वहाँ कथा मिलेगी? क्या वहाँ सत्संग मिलेगा? चाहे हम मर के स्वर्ग जाएं। अरे जीते जी स्वर्ग है, वृंदावन जाना, कीर्तन में रहना, कथा सत्संग सुनना, जीते जी स्वर्ग में रह लो। मुक्ति भी मुक्त होना नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं भी सत्संग में रहूं, वृंदावन में रहूं, श्री राधे जी, किशोरी जी के चरणों की धूल में पड़ी रहूं, टूक मांगती रहूं और खाती रहूं। तो वो कहते हैं कि वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भर्यो ब्रज धाम में है, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भर्यो ब्रज धाम में है, उतनी छवि शशि अनंत कहाँ, उतनी छवि शशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम है, जितनी छवि सुंदर श्याम है। हे हरि, हे हरि। मुक्त होने में क्या आनंद है, और न कोई मरने में आनंद है। मोक्ष में भी कोई आनंद नहीं है। अरे मोक्ष का क्या करना है? सब दुनिया का मोक्ष हो जाएगा तो दुनिया की सृष्टि की रचना कैसी होगी? जो संसार में दुख हैं, सुख हैं, वही तो जीवन है। परिक्रमा लगाना, वृंदावन में जमुना जी स्नान करना, कथा सत्संग में रहना, कीर्तन भजन करना, ये कितना बड़ा आनंद है। इसी के लिए मनुष्य जन्म होता है, ना कि संसारिक मोह माया में फंसना। हम अपने ही मित्र हैं, अपने ही शत्रु हैं। अब हमें अपने आप सोच समझकर अपने जीवन को बिताना है। मनुष्य होकर भी पशु पक्षी तो ये सब काम कर ही नहीं सकते। तो जड़ हैं और चेतन हैं, लेकिन जैसे पेड़ पौधे जड़ हैं पर चेतन हैं, पर वो कर कुछ नहीं सकते, सिवाय एक जगह खड़े रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, सर्दी गर्मी और बरसात को सहते रहते हैं। यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, कि एक बुजुर्ग पिता थे, बुजुर्ग दंपत्ति। वो जब बुजुर्ग हो गए
तब उन्होंने सोचा कि मैं अब अपने बच्चों को अपना घर बार संभालने के लिए देकर और जंगल चला जाऊं या कहीं वृंदावन चला जाऊं, जिससे मैं अपना भजन कर सकूं निश्चिंत होकर। घर में भजन होता है, लेडीज़ कहाँ जाएंगी, लेडीज़ को तो घर में रहना ही पड़ेगा, लेकिन घर में जंगल की तरह रहना। जंगल में कोई नहीं दिखता, इसलिए घर में भी किसी को मत देखो। जंगल में कोई होता नहीं है तो हम कुछ सुनते भी नहीं है, इसलिए घर में भी मत सुनो। और जंगल में कोई होता नहीं है तो हम उसको बोलते भी नहीं है, इसलिए घर में भी मत बोलो। जंगल की तरह घर में रहना। और बुजुर्ग लोग हैं, आदमी लोग हैं, वो चले जाते हैं बहुत से, तो वो सोचे लगे कैसे करूं, क्या करूं। वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों की परीक्षा लूं, तो उन्होंने क्या किया, अपने उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटों को बुलाया और उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा उन तीनों बेटों को बीज दिए। कहा कि बेटे मैं 1 साल बाद आऊँगा, देखता हूँ कि तुम तीनों इनको कितना संभाल कर रखते हो, बढ़ाते हो कि घटाते हो, क्या करते हो। और देकर चले गए। तीनों बेटों ने ले लिए। एक बेटे ने तो कहा कि पिताजी ने कहा है संभाल कर ही तो रखने हैं, तो अपने अलमारी में ले जाकर लॉकर में रख दिए और साल भर तक ताला बंद कर दिया। दूसरे बेटे ने क्या कहा कि क्या करूं, थोड़े से तो बीज हैं, कैसे संभालूं, चलो इनको बेच देता हूं, बेच के जो धन आएगा फिर पिताजी आएंगे दोबारा खरीद लूँगा उसी धन से। उसने बेचे, लेकिन जो एक भाई था तीसरे नंबर वाला, उसने कहा मैं ले लेता हूँ भाई तुम्हारे बीज। उसने कुछ पैसे देकर उसे वो बीज ले लिए। 2 भाई तो निश्चिंत हो गए, एक ने बेच दिए, एक ने लॉकर में रख दिए। अब तीसरा भाई था, वो थोड़ा मेहनती था, समझदार था थोड़ा। उसने क्या करा कि उन बीजों को अपना एक छोटा सा उनका खेत था, उस खेत में वो बो दिए। बोने के बाद वो एक बीज में से 10-10 बीज निकलते हैं, 12-12 निकलते हैं। एक गेहूं के दाने में एक बाल आती है लंबी सी, उसमें 12-15 दाने होते हैं, यानी 15 गुना, 12 गुना या 10 गुना। उसने बो दिए और उनको साफ करके बना के बहुत सारे हो गए। और साल में 2 फसलें होती हैं गेहूं की, और दूसरी कर लो तो 3 भी हो जाती हैं। तो उसने तो उन्हीं दानों के बहुत सारे ढेर के ढेर बोरियां हो गई। साल भर बाद पिताजी आए। पिताजी ने कहा बेटे बताइए तुमने मेरे जो बीज दे कर गया था वो कितने संभाल के रखे हैं। तो पहले बेटे ने कहा पिताजी अभी लाता हूँ। वो गया भागा भागा और वह अपने लॉकर में से उन बीजों को निकाल कर लाया, एक कपड़े में रख के लाया। वो तो सब सड़ गए, बिल्कुल राख बन गई, कुछ नहीं बचा। दूसरा था, दूसरे ने कहा भाई मैंने तेरे को बीज बेचे थे, अब तू मुझे वापस दे दे। उसने कहा ले ले, उतने पैसे हो गए और तू मुझे उतने पैसे दे तो मैं तेरे को बीज वापस दे दूंगा। बोला भाई मेरे पास तो वो पैसे नहीं है, वो तो खर्च हो गए, तो अब मैं क्या करूं, फ्री में तुझे कैसे दूं। बोला अच्छा, वो चुप हो गया, क्या करे, गलती तो उसी की भी है। तीसरे ने कहा पिताजी आपने जो बीज दिए थे वो मैंने बोए, इस तरह मैंने मेहनत की और इस तरह मैंने ये इनको इतना बढ़ाया। देखिए आप कमरे में आइए, ये बोरियों में भरे रखे हैं। पिताजी बहुत खुश हुए उस बेटे से। यानी कहने का मतलब यही है कि जो बीज है ना, ये हमारे कर्म हैं। हम जैसा कर्म को करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। सत्संग कथाओं में, कीर्तनों में जाते हैं तो हमारे मुरारी बापू कहते हैं कथाओं में जाते हैं वो कर्म है, और कथा है बीज, और सत्संग है पंजीरी। कथा बीज है, जो सुनते हैं वही बीज बोते हैं, जो सुनाते हैं वह भी बीज, ये बोने के बराबर बीज है। और जो सबको सुनाया जाता है, वो बांटा जाता है, वह पंजीरी है, जिससे सुनकर
खाकर, यानी कानों द्वारा खाए जाते हैं, कानों द्वारा पिए जाते हैं। हृदय का आनंद आता है, हृदय तृप्त होता है, हृदय का सुख मिलता है। इस तरह इन कथाओं का और कहानियों का यही तात्पर्य है कि हम अब वृद्ध अवस्था में हैं, तो हमें अब निरंतर मंत्र जाप, माला जाप, कथा, सत्संग कीर्तन इसमें ही रहना चाहिए, क्योंकि कल पता नहीं हमारा दिन आए कि ना आए। ये क्षणभंगुर जीवन है, पल की पता नहीं है, पल की। अभी एक दिन पहले की बात है, एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। 1 साल का बच्चा था और वह 1 साल का उस दिन हो रहा था जिस दिन उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। और वह घर में कमरे में सुलाकर सो गया था। उसकी माँ इधर उधर काम करने लगी। बहुत सारे रिश्तेदारों को, आस पड़ोस वालों को बुलाया गया था। बड़े अच्छे धनाढ़ परिवार के थे, बहुत अच्छे से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसने आके देखा तो उसका बच्चा 5वीं 6ठी मंजिल से नीचे गिर पड़ा था और वह ख़त्म हो गया। सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बहनों, माताओं, जो भी सुन रहे हो आप, बताइए क्षण की पता है? कोई तो कहता अपने आप गिर पड़ा, कोई कहता किसी ने जलन के मारे फेंक दिया। अभी उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है और अभी खुशी में दुख हो गया, रंग में भंग पड़ गया। पल की पता नहीं है कि हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है कि क्या बुरा होने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ माताओं, किसी के लिए नहीं। मैं निरंतर गाल बजाती हूँ, निरंतर बोलती रहती हूँ, ये वो, खुद कुछ नहीं करती। अरे तू खुद भी कर रानी, पल की पता नहीं है बहनों। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अभी हम कह रहे थे कि वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो भरो, जो प्रमोद भरो ब्रज धाम में है, उतनी छवि शशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। सस में न सरोज सुधारस में, शशि में न सरोज सुधारस में, जो ललित सुधा विराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हे हरि हे हरि। यानी श्री राधा कृष्ण का नाम लेते रहे। राधे राधा 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 करते हुए धारा धारा हो जाती है, हमारी प्रेम की धारा बहने लगती है। राधा नाम करने से सब बाधा कट जाए, सब दुख दूर हों। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने में बिठाए, सीने से लगाए जाते हैं, गोदी में बिठाए जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। हे हरि हे गुरुदेव। अब मैं एकादशी कथा सुनाती हूँ। आज की एकादशी की कथा का नाम है भाद्रपद कृष्ण मतलब भाद्रपद कृष्णा एकादशी व्रत कथा। इसका नाम है अजा एकादशी व्रत कथा, अजा एकादशी। बोलिए श्री एकादशी महात्म की जय। सबसे पहले मैं एकादशी के व्रत की कथा और महात्म सुनाती हूँ। तपोभूमि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य तीर्थ में एक समय 88,000 ऋषि और मुनि, पुराणों के परम पंडित श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी उस समय 88,000 पुराणों के जानने वाले ऋषि और मुनियों के मध्य इस प्रकार बैठे थे, जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा
श्री सूत जी महाराज से सबने प्रश्न किया कि हे महाराज, आने वाले कली काल में सब प्राणियों का दुख दूर करने के लिए किस प्रकार होगा, दुख दूर किस प्रकार होगा, ये ही आज हम सब की सुनने की इच्छा है। उन सब की यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि संसारी जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न आपने किया है सो परम गुरु श्री वेद व्यास जी की कृपा से मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों मुनियों सुनिए। 1 वर्ष के 12 महीने होते हैं और 12 महीने की 24 एकादशियाँ होती हैं, और 1 महीना विशेष जब लौंद का आता है उसकी 2 एकादशियाँ होती हैं। उन 2 को मिलाकर 26 एकादशियाँ होती हैं। सो उन 26 एकादशियों के पृथक पृथक मैं नाम बतलाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए और उनके केवल श्रवण मात्र से और उच्चारण मात्र से और सुनने से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप सब ध्यान लगाकर सुनो। मैं आगे बोलूँगी, आप पीछे बोलना। मैं बहुत धीरे धीरे आराम से बोलूँगी। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिका, पवित्रा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी और पद्मिनी और परमा। इस तरह ये 26 एकादशियाँ होती हैं। इन सबके श्रवण करने से तथा मनन करने पर उनके नामों के अनुकूल फल प्राप्त होता है। श्री जो प्राणी इसका व्रत और उद्यापन करने में असमर्थ हैं, वे केवल इनका नाम उच्चारण श्रवण करने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गुरुजनों का मत है। बोलिए श्री काशी महात्म की जय। अब मैं भाद्रपद यादि भादो महीने के अजा एकादशी की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, हे दुष्ट राजा, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा अत्यंत प्रतापी, वीर, सत्यवादी, चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञावश अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया था, साथ ही अपने स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया था। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। यानी जब हमारा कल्याण करवाते हैं भगवान, जब हम भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, तब हमारे जीवन में भगवान संत भेजते हैं, संतों को भेजते हैं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि भगवान हमारे गुरु जी महाराज श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, उनके संस्मरण में लिखा हुआ है कि संत भगवंत नहीं होते मगर भगवंत से कम भी नहीं होते। यानी उनको बराबर ही, बल्कि यूँ कहते हैं संतों को तो भगवान से ज़्यादा ही समझना चाहिए। क्योंकि भगवान तो सामने आकर बातें नहीं करते, कुछ समझाते नहीं, और संत सामने आकर समझाते हैं। जैसे हमारे उड़िया बाबा जी महाराज थे। क्योंकि आँखों में आँखें डालकर बातें करना, पूर्ण विश्वास से बातें करना, उसमें एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, उसमें एक अलग ही विश्वास और श्रद्धा पैदा होती है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बनाइए, और गुरु बनाओगे तभी कल्याण होगा। तो एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था, राजा हरिश्चंद्र। तो गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनसे प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम। वह दंड की तरह गिर पड़े और अपना दुखद वृत्तांत रो रो कर सुनाया।
यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन भादों प्रद श्री कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एक एकादशी आएगी, तो तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत